जो व्यक्ति बिंदु ध्यान करते हैं, जो शून्य ध्यान करते हैं व्यक्ति, वो बहुत पवित्र हो जाते हैं। इसी को शंकर भगवान ने कहा, एतत् चिंतन मात्रेण विद्युत पुनः प्रभः, एतत् चिंतन मात्रेण पापानां संक्षयो भवेत्। अपने भीतर जो ध्यान करे व्यक्ति, उसके भीतर बिजलियों के पुंज के समान प्रकाश होता है। उस प्रकाश के दर्शन से भगवान कहते हैं पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। सर्व पापः प्रमुच्यते, सही पाप से छूट जाता है। ध्यान की बड़ी महिमा है। ध्यान के विषय में आप पढ़ेंगे, ध्यान से पाप भी नष्ट होता है और ध्यान से ईश्वर प्रसन्न होते हैं और ध्यान से ईश्वर की प्राप्ति भी होती है। ये सब बड़ा बड़ा लाभ है ध्यान का। संत कबीर साहब ने कहा है, न योगी योग से ध्यावे, न तपसी देह जरवावे, असहज में ध्यान से पावे, सुरति का खेल जही आवे। सहज में ध्यान से ईश्वर दर्शन होता है। ब्रह्मानंद स्वामी कहते हैं, जिमि दूध के मथन से निक्षत है घी जतन से, अतिमि ध्यान के लगन से परब्रह्म ले निहारा। दूध के भीतर घी रहता है। यदि हम घी को पाना चाहे तो एक ही उपाय है कि उसको विधि विधान से मथिए, मत करके उसके भीतर सब घी प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार हम ईश्वर का दर्शन करना चाहते हैं तो एकमात्र ध्यान से प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान भजन हीन लहि हो न प्रभु धन, को कहाँ भय सुभक्त पढ़ी गाई मात्र मन। हमारे सदगुरु महाराज जी कहते हैं, जो ध्यान से हीन है, जो ध्यान नहीं करते, अब बाकी पढ़ते लिखते बहुत हैं, तो वह न सुभक्त हो सकते और न उनको प्रभु धन, ईश्वर रूपी धन मिल सकता है। देखिए ध्यान की कितनी महिमा है। सभी महापुरुषों ने ध्यान की महिमा गाई है। हनुमान जी ने राम भगवान से पूछा कि भगवान मोक्ष कैसे मिलेगा और ज्ञान कैसे मिलेगा। अब जानते हैं ना, हनुमान जी को कहते हैं ज्ञानीनाम अग्रगण्यम। हनुमान जी ज्ञानियों में अगुवा है। तो कैसे ज्ञानी हुए हैं? हनुमान जी ने पूछा, भगवान व्यक्ति को ज्ञान कैसे मिलेगा? ज्ञान अलग है, विद्या अलग है और शिक्षा अलग है। सबका अपना अपना अलग स्तर है। शिक्षा से संसार का जीवन सुखी होता है। विद्या उसको कहते हैं जिससे विनम्रता आती है। विद्या ददाति विनयम। विद्या हमारे जीवन में विनम्रता लाती है। ज्ञान से क्या होता है? ज्ञानान मोक्षमवाप्नोति। ज्ञान से मोक्ष मिलता है। शिक्षा से सांसारिक सुख, विद्या से विनम्रता और ज्ञान से मोक्ष। पर सुनने में तीनों एक ही जैसा लगता है, अंतर बहुत है। हनुमान जी न तो विद्या के लिए पूछते हैं, न तो शिक्षा के लिए पूछते हैं। हनुमान जी कहते हैं, भगवान ज्ञान कैसे होगा? ज्ञान के लिए कहिए। शिक्षा शिक्षक से मिल जाएगी, विद्या सदगुरु से मिलती है, गुरु से मिलती है।
लेकिन ज्ञान कैसे मिलेगा? भगवान कहते हैं चित्तैकाग्र्याद्यतो ज्ञान मुक्तम समुपजायते तत् साधनम अथ ध्यानम यथा वदुपदिश्यते। हे पवनतनय हनुमान, ज्ञान मिलेगा चित्त की एकाग्रता से, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, चित्त की एकाग्रता, मन की एकाग्रता। हे हनुमान, चित्त की एकाग्रता जब होगी तब ज्ञान भी होगा और मुक्ति भी मिलेगी। और इसका साधन है ध्यान, तत् साधनम अथवा ध्यानम। इसका जो साधन है वह है ध्यान। ध्यान करेंगे तो एकाग्रता आएगी और एकाग्रता आएगी तो ज्ञान होगा और मोक्ष मिलेगा, स्वरूप की प्राप्ति होगी। ध्यान की बड़ी महिमा है। और देखते हैं अपने देश में बहुत ध्यान चलता है, जहां जाइए वहां ध्यान ही ध्यान है। लेकिन ध्यान का प्रकार बहुत है। किस ध्यान से ईश्वर मिलेंगे यह भी जानना चाहिए। ध्यान तो इधर अपने यहाँ बिहार में दही चूड़ा खाने को भी ध्यान कहते हैं लोग, जानते हैं ना, दही चूड़ा खाना। एक लड़का ने कहा हम ध्यान करते हैं। हमने कहा अच्छी बात है, दीक्षा लिया? दीक्षा तो नहीं लिए, तो तब कैसे ध्यान करता है? कैसे करते हैं? अरे ऐसे ध्यान तो तब बिल्ली भी करती है। बिल्ली किस लिए ध्यान करती है? चूहा के लिए। बगुला किस लिए ध्यान करता है? मछली के लिए। और उसको पूछा तुम किस लिए ध्यान करते हो? कहा दही चूड़ा के लिए। तो लोग दही चूड़ा के ध्यान को ही ध्यान कह देते हैं। अब देखते हैं जब किसान हल चलाते हैं ना, तो नौकर से किसान कहते हैं ध्यान से हल चलाना, नहीं तो बैल को फाल लग जाएगा, लोग कह देते हैं। विद्यालय में जाइए, शिक्षक वहां कहते हैं ध्यान से पढ़ो, वहां भी ध्यान है। जो भी काम आप करिए, बिना ध्यान का कोई काम सफल नहीं होता है। सबकी सफलता में के मूल में ध्यान है, और सबका भाव अलग अलग है। लेकिन किस ध्यान से ईश्वर मिलेंगे, इस बात को भी समझना चाहिए। ऐसे ध्यान में हम लग गए, पता चलेगा कि ध्यान में लग तो गए, लेकिन परिश्रम के सिवा कुछ नहीं मिला। सब श्रम व्यर्थ हो जाता है। इसलिए ध्यान करने के पहले ध्यान के विषय में खूब बढ़िया से जान लेना चाहिए। और हम लोग भी देखते हैं कब से ध्यान कर रहे हैं, वर्षों बीत गया है, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, इतना समय बीता है। और कितना ऐसे व्यक्ति हैं अपने यहाँ 40-40 साल तक ध्यान किया, संत मत में रह करके, अब बाद में संत मत को छोड़ करके दूसरे मत में चला गया। उसको क्या कहिएगा? और अपने सदगुरु महाराज के लिए पढ़िए। अपने सदगुरु महाराज जी ने मात्र 18 महीना कुप्पा घाट के गुफा में रह करके ध्यान किए, और 6 महीना वहाँ धरहरा में कुआं खोद करके ध्यान किए। 2-2.5 साल जो सदगुरु महाराज जी ने ध्यान किया है, वो बड़ा कठोर ध्यान। और उसी ध्यान के फलस्वरूप सदगुरु महाराज जी कहते हैं पायो पद निर्वाण, छूटे वो दुख के देश गुरु गम पाय कही। सदगुरु महाराज जी कहते हैं मैंने निर्वाण पा लिया और मेरा दुख का देश, दुख का स्थान छूट गया, मैं सुखी हो गया। ये देखिए 18 महीना यहाँ गुफा में, 6 महीना उधर।
बाकी जो उनकी दिनचर्या थी, दिनचर्या तो चलती रहती थी। जो त्रिकाल संध्या की बात हो तो प्रतिदिन उनकी चलती रहती थी। लेकिन ध्यान लगन से तत्पर होकर के तपस्या पूर्वक, यही है ना 18 महीना यहाँ, 6 महीना लगभग वहाँ। इतने में देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गए। हम लोग कब से लगे हुए हैं, हो रहा है कुछ। आप पढ़िएगा, वेदव्यास जी ने कितना अच्छा लिखा है। वेदव्यास जी लिखते हैं, कभी काल ध्यान करने वाले के ध्यान का फल उसको नहीं मिलता है। ध्यान कर रहे हैं, ध्यान पर बैठा हुआ है, घंटों बीतता है, लेकिन ध्यान का फल मिल नहीं रहा है। कारण क्या है? वेदव्यास जी लिखते हैं, मनसश्चाज्या लोभात् दंभात् पाखंड संश्रयात् शास्त्र नभ्यसनाच्चैव ध्यान योग फलम गतम। ध्यान योग का जो फल है वो नष्ट हो जाता है। ध्यान योग का जो फल है, जो मिलना चाहिए, नहीं मिलता है। कारण क्या है? एक तो यह कारण है, वेदव्यास जी कहते शास्त्र नभ्यसनाच्चैव। जिस प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है ध्यान की बात, ध्यान की विधि, हम उस तरह से ध्यान करते नहीं हैं। ध्यान जिस तरह से करना चाहिए, जो विधि विधान लिखा हुआ है धर्म ग्रंथों में, जिस तरह से संत सदगुरु विधान बतलाते हैं, उस विधान को हम ठीक से नहीं जानते। बस जैसे तैसे जान लिए, जैसे तैसे सुन लिए, ध्यान करने लग गए, परिणाम होता है सफलता नहीं मिलती है। जो लाभ होना चाहिए लाभ हमको नहीं मिलता है। और आप जानते हैं, देखिए अपने यहाँ भी विकृति आई है। अब लोग शौक से भी दीक्षा देते हैं, दीक्षा देने के शौकीन हो गए। पहले ऐसे दीक्षा नहीं होती थी। अब दीक्षा लेने वाले को भी पता नहीं कि किससे दीक्षा लेना है। देखते हैं गेरुआ कपड़ा पहना हुआ है, साधु का वेश है, चलो ले लेते हैं। लेकिन आप जानते हैं ना अपने यहाँ क्या नियम है? पानी पियो छान और गुरु करो जान। हम उसको देखते नहीं है, उसके भीतर क्या भांग धतूरा भरा हुआ है, क्या अलबल उलुल जुलुल बातें उसके भीतर भरी हुई है, वो हम देखते नहीं हैं। बस देख लेते हैं साधु का वेश है, बस दीक्षा ले लेते हैं। और उनके पास न दीक्षा की रजिस्टर होती है। जिनको दीक्षा देने का आदेश होता है ना, उनके रजिस्टर मिलता है। और जो आचार्य होते हैं उनका उसमें साइन सिग्नेचर होता है। उनकी योग्यता को देखते हैं, उनके ज्ञान को, उनके समझाने के तौर तरीका को, और उनके अपनी वृत्ति को भी, उनके भजन करने के स्तर को भी, उनकी विद्या बुद्धि को भी पहले देखते हैं महापुरुष। और तब उनको कहते ठीक है आप योग्य हैं, आप दीक्षा दीजिए, तब उनको देते हैं। वो जब दीक्षा बतलाते हैं वो ठीक ठीक बतलाते हैं। अब कुछ लोग क्या है, आमदनी के लिए, पैसा के लिए, चढ़ावा के लिए दीक्षा देंगे तो पैसा मिलेगा, प्रणामी मिलेगी, हमारा शिष्य बनेगा, एक हमारे इनकम का सोर्स हो जाएगा, आएंगे खाएंगे पिएंगे रहेंगे, हमारा भगत बनेगा, हमारा नाम लेगा, हमारा सहयोग करेगा। यही सब बात सोच सोच करके लोग नियम को ताक पर रख करके दीक्षा देना शुरू कर देते हैं। अब कपड़ा तो गेरुआ है, वेश तो साधु का है, आपको क्या पता, आप तो सोचते साधु है चलो ले लेते। फिर संत कहते नहीं, पानी पियो छान गुरु करो जान। आप उससे पूछिए आपके पास रजिस्टर है, जो महापुरुष उनका आदेश आपको मिला है?
यदि कहता है नहीं तो आप कैसे दीक्षा देते हैं? तो हमको गुरु महाराज ने सपना में आदेश दिया है। तो कह दीजिए सपना अपना नहीं होता है। रात दिन जो दीक्षा देने की बात सोचता रहता है ना, उसी को सपना में होता है कि दीक्षा दो। वासना है ना वो, उसका कोई वैल्यू नहीं है। बहुत ऐसे लोग हैं जो कहते हैं गुरु महाराज की प्रेरणा से दे रहे हैं, हमको गुरु महाराज ने सपना में कहा है। कोई कहते हमको पूज्य श्रीधर बाबा ने सपना में कहा कि दीक्षा दो। कोई कहते हमको पूज्य महर्षि संतसवी जी महाराज ने कहा दीक्षा दो। कोई पूज्य महर्षि साई स्वामी जी महाराज का नाम ले तो उसने कहा दीक्षा दो। हमको प्रेरणा मिली, हमको ध्यान में ऐसा एहसास हुआ। ये सब बरगलाता है लोग, ये सब बरगलाना हुआ। इसीलिए जैसे तैसे हम जाके दीक्षा ले लेते हैं, जैसे तैसे लोगों से। एक जानते हैं, एक व्यक्ति ने दीक्षा दिया, एक साधु दीक्षा दिए। तो दीक्षा में बतलाए कि मानस जप करिएगा। मंत्र तो जानते ही हैं, मंत्र बतला दिया। कहा जप करिएगा। कहा बाबा कैसे जप करें? कहा श्वास लीजिएगा तो हे बोलिएगा, और श्वास छोड़िएगा तो जो दूसरा है मंत्र वो बोल दीजिएगा। लोग जपते हैं ना मंत्र, तो लीजिएगा तो इतना, छोड़िएगा तो इतना, इस तरह से जप करिएगा। अब वो व्यक्ति जब मेरे पास आए, हम जब ऐसे कह रहे थे, प्रवचन कर रहे थे कि मन ही मन जप करना चाहिए, तो उसने कहा कि बाबा हम तो फलाना बाबा से दीक्षा लिए और उन्होंने कहा कि इस तरह से जप करिएगा, श्वास लीजिएगा तो आधा बोलिए और छोड़िएगा तो फिर आधा बोलिए। तो हमने कहा ये विधान तो नहीं है। कहाँ बाबा ऐसा ही हमको बोला है। तब फिर हम उनको बोले मन ही मन करिए, श्वास से छोड़ दीजिए, श्वास से कोई मतलब नहीं है। न श्वास से जपिए, न तो ओठ हिलाइए, न तो जीभ हिलाइए। होठ न डोले, जीभ न हिले, असुरति धरनी दृढ़ाई गहे, ऐसा जपिए। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन, जाप जपो उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थपो, इस तरह से जपिए। तो ये बात जा करके फिर वो उस महात्मा को कहा जिससे दीक्षा लिया ना, उससे कहा। उसने कहा कि नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे ही जपिए, श्वास लीजिए तो आधा, छोड़िए तो आधा। अब कहिए उसका भ्रम कभी मिटेगा? ये तरीका है जप करने का, आप लोग भी कहिए। है गिरवा, भव्य वेश है, लोगों में श्रद्धा है कि नहीं साधु है, हम ले लेते हैं। लेकिन देखिए फल नहीं मिलेगा। बहुत परिश्रम करेंगे, मेहनत करना होगा, लेकिन होगा कुछ नहीं। इसलिए आप गीता का 12वां अध्याय पढ़िएगा ना, भगवान ने वहां गीता में कहा है, श्रियान ज्ञानमभ्यासाच अज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते, ध्यानात् कर्म फल त्यागस त्यागात् शांति अनंतरम। ये बड़ा दिव्य श्लोक है। भगवान कहते हैं श्रियान ज्ञानमभ्यासाच, ज्ञान अभ्यास से श्रेष्ठ है। मतलब जैसे तैसे जो हम बैठ करके अभ्यास कर रहे हैं, उससे बढ़िया है कि जैसे तैसे मत करिए। अभी पहले उसके विषय में ज्ञान पाइए, बढ़िया से उसको समझिए। जैसे तैसे जो बैठ करके ध्यान करते हैं ना, अभ्यास करते हैं, भगवान कहते हैं उससे अच्छा है श्रियान ज्ञान, उससे ज्ञान श्रेष्ठ है। अभ्यास आज उस अभ्यास से ज्ञान बढ़िया है, श्रेष्ठ है। भले कोई व्यक्ति बहुत देर ध्यान नहीं करता है, लेकिन यदि वो सही ज्ञान पा लिया है, अब कोई 5 घंटा बैठता है ध्यान पर, लेकिन उसको सद्ज्ञान, सच्चा ज्ञान, सच्ची युक्ति विधि नहीं मिली है, तो भगवान कहते उससे तो फिर यही ठीक है, ये अच्छा है।
अरे हमको यहाँ से दिल्ली जाना है, या हमको मान लीजिए भागलपुर जाना है, यहाँ से रास्ता हमको पता है, जब भी चलेंगे यहाँ से हम भागलपुर पहुँच जाएंगे। और जो रास्ता पता किया ही नहीं है, चल दिया, वो चल रहा है, एक आदमी बैठा हुआ है, जो बैठा हुआ है उसको रास्ता का पता है, एक चल रहा है, सरपट दौड़ रहा है, लेकिन उसको रास्ता का पता ही नहीं है। तो कौन अच्छा है कहिए? अब अच्छा किसको कहिएगा? जो जानकार है वो जब भी चलेगा पहुंच जाएगा। हालांकि वो बैठा हुआ है, ये दोष है। यदि उसको रास्ता मालूम है वो चलेगा पहुंच जाएगा, और जिसको रास्ता पता ही नहीं है, सड़क कहां से कहां गई है, किधर मुड़ी है, कहिए वो चल रहा है तो बढ़िया कौन है? एक वो व्यक्ति है जो दिन दिन भर ध्यान पर बैठा रहता है, पर ध्यान करना कैसे चाहिए, ध्यान की सच्ची युक्ति क्या है, उसको पता ही नहीं है, और कर रहा, बैठ रहा है। एक है जो पहले इसको सीखता है, समझता है, गीता को पढ़ते हैं, रामायण को पढ़ते हैं, वेद उपनिषद को पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं, महापुरुषों का सत्संग सुनते हैं, और सत्संग भी सुनते हैं, अपने तर्क बुद्धि भी लगाते हैं, और तब जिनसे दीक्षा लेंगे उनका ज्ञान भी देखेंगे धर्म ग्रंथों से मिल रहा है कि नहीं। जब सोच समझ करके पानी पियो छाना गुरु करो जान, सांचे गुरु के पक्ष में मन को दे ठहराए, चंचल से निश्चल भया नहीं आवे नहीं जाए। तो जो सच्चाई है, जहाँ जो सच्चे गुरु हैं उनके पास जाकर के दृढ़ हो जाना चाहिए। आप पढ़िए, हमारे गुरु महाराज जी कितना पहले भटके, कितना 4-5 गुरु बदले हैं सदगुरु महाराज जी, कहाँ कहाँ नहीं गए, किस किस मंडलेश्वर से जाकर के मिले, किस किस महंत से जाकर के मिले, कितनी डांट, कितनी डपट, कितनी फटकार, कहाँ कहाँ गए। और तब अंतिम में जब मिले हैं राजेंद्र बाबू, उनके पहले मिले थे धीरज लाल गुप्त। धीरज लाल गुप्त से भी पहले गुरु महाराज जी विरोध करते थे, विरोधी थे उनके गुरु महाराज। लेकिन उन्होंने बड़े प्रेम से कहा कि देखिए आप अच्छे हैं, संस्कारी हैं, आप थोड़ा मेरे पास आइए, कुछ सीखिए, समझिए। तो गुरु महाराज जी ने कहने कृपा करी, हमको तो दिन भर समय नहीं है, क्योंकि गुरु की सेवा करते थे ना, तब रामानंदी कोई गुरु थे, वहाँ सेवा करते थे, दिन भर सेवा करते हैं, रात के 12 बजे तक हमको फुर्सत नहीं है। तब उन्होंने कहा कि ठीक है, आपको जब फुर्सत मिले तब आइएगा। देखिए, जिनके पास ज्ञान रहता है ना, तो ज्ञान देने के लिए भी समाज को तत्पर रहता है। ये ज्ञान धन, ये जितना बांटिए उतना बढ़ता है। दीपक है, प्रकाश है, उसको आप ओखल से ढक दीजिए, वो रहेगा, बुझ जाएगा वो, अथवा उसका प्रकाश कुंठित हो जाएगा। उसी दीपक को जलाइए, उस दीपक से और 100 दीपक जला सकते हैं आप, और उसको ढक दीजिएगा, तब कमरा में बंद कर दीजिएगा, तब कुंठित हो जाएगा। ऐसे जिनके पास सद्ज्ञान होता है, वो चाहते हैं कि समाज को हमारे सद्ज्ञान से लाभ हो, इससे लाभ ले, वो भी चाहते हैं। तो वो उन्होंने कहा कि आपको जब समय मिले तब आइए। कहा ठीक है। तो रात के 12 बजे जाते थे, अब 12 बजे से रहने दो, रात के 12 बजे जाते थे और 12 बजे से 3 बजे तक सत्संग करते थे। यही है, पानी पियो छान और गुरु करो जान रहे हैं। अब पढ़ते, इधर पढ़ते भी थे और सुनते थे सब ज्ञान,
धीरज लाल गुप्त जो थे न सुनाते थे कबीर साहब की वाणी, संत गुरु नानक की वाणी, दादू दयाल, दरिया साहब, सहजो, चरणदास सबकी वाणी सुनाते थे। 3 महीना तक सुना सुना करके गुरु महाराज के भीतर ज्ञान भर दिए। तब उनको लगा कि हाँ, तब आप पढ़िएगा गुरु महाराज की वाणी में। गुरु महाराज जी कहते हैं, मैं समझते समझते समझ गया कि इससे उत्तम और कुछ भी नहीं है। तब अब फिर बाद में राजेंद्र बाबू से दीक्षा लिए, दृष्टि योग की साधना जाने। अब फिर परम संत बाबा देवी साहब से नादानुसंधान की दीक्षा लिए। इसलिए भगवान कहते श्रेयान ज्ञान मभ्यासाच, जैसे तैसे ध्यान करने से बढ़िया है कि पहले उससे संबंधित ज्ञान प्राप्त कर लीजिए। और जब ज्ञान हो गया तब भगवान कहता ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, ज्ञाना ध्यानम विशिष्यते। पहले तो कह दिए श्रेयान ज्ञान मभ्यासाच, अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, जैसे तैसे अभ्यास करने से ज्ञान श्रेष्ठ है। अब बाद में कह देते हैं ज्ञाना ध्यानम विशिष्यते, अब ज्ञान में ही सब दिन लगे रहिएगा तब भी कल्याण होने वाला नहीं है। आप पढ़िएगा मुक्ति को उपनिषद। मुक्ति को उपनिषद में राम भगवान ने हनुमान जी को उपदेश दिया है। सब सुन रहे हैं ना आप लोग, सब समझ रहे हैं? गप सप मत करिए, सुनिए ध्यान से। क्या कह रहे थे हम? भगवान श्री राम बहुत ध्यान से सुनिए। देखिए, हम चाहें ना तो आधा घंटा में बिंदु नाद कह के खत्म कर देंगे। बस सीधी सी तो बात है, बिंदु ध्यान विधि, नाद ध्यान विधि, सरल सरल जग में पड़ जा रही है। बहुत बड़ी बात नहीं, आधा घंटा में सब मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग, नादानुसंधान, सदाचार, ज्ञान, वैराग, भक्ति, त्याग, तपस्या, तितिक्षा सब कह के हम सुना देंगे। लेकिन उससे होगा क्या? तो सत्संग का उद्देश्य क्या होता है? सत्संग का उद्देश्य संशय दूर बहाए, हमारे भीतर से संशय निकल जाए बाहर, संशय दूर बहाए और दृढ़ ज्ञान समुझाए, दृढ़ ज्ञान हमारे भीतर आ जाए ताकि हमें कोई बाद में हिला न सके। 40 साल तक संत मत में रह करके ध्यान करने वाला व्यक्ति रामपाल में चला गया, जो भी जेल की हवा खा रहा है। सोचिए क्या कहिएगा ऐसे लोगों को। 40 साल, आश्चर्य लगता है ऐसा क्यों हुआ? संत मत को नहीं समझने के कारण। और जो संत मत को एक बार ठीक से समझ लेंगे उनको कोई हिला पाएगा? उनको कोई नहीं हिला पाएगा। आप पढ़िएगा ना रामायण को, शंभु मनु जो ध्यान कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, उनको हिलाने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश आ गए हैं, लेकिन हिले हैं। विधि हरि शंभु तप देखी अपारा, अब मनु समीप आए बहु बारा। मांगहु बर बहु भांति लुभाए, लोभ दिया है, प्रलोभन दिया है। अब परम धीर न चल ही चलाए, इतने धैर्यवान मनुष्य रूपा, इतने सुदृढ़ ज्ञानी हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश उनको हिला हिला करके थक गए, लेकिन अपनी साधना पद्धति को जो सीख लिए थे उससे हिले नहीं। तब अंतिम में भगवान उनके सामने जिनका दर्शन करना चाहते थे वो प्रकट हो गए। पार्वती का इतिहास पढ़िए। माता पार्वती नारद जी की शिष्या है। वो नारद जी ने जिस तरह से भजन करने के लिए पार्वती माता को कहा है, पार्वती भजन में लग गई है, तपस्या में लग गई है। और भगवान शंकर ने पार्वती की परीक्षा करने के लिए सप्तऋषि को भेजा है। और सप्तऋषि आकर के पार्वती माता को बहुत बरगलाया, बहुत। पढ़िए न रामायण ने पूरा प्रसंग लिखा हुआ है। पार्वती माता ने क्या कहा? गुरु के वचन प्रतीति न जेही, असपने हो सुलभ न सुख सिद्धिते ही। जिनको अपने सदगुरु के वचन पर विश्वास नहीं है उनको स्वप्न में भी सुख और सिद्धि नहीं मिलेगी।
अंतिम में कह दिया जन्म कोटि लग रगर हमारी। हमको जो गुरु ने कहा है ना उसके लिए हम जन्मों जन्मों तक करेंगे, लेकिन करेंगे वही। सप्तऋषि की बात पार्वती माता ने नहीं मानी है, वो तो परीक्षा ले रहे थे। ऐसी दृढ़ता हमारे भीतर आवे। यहाँ तक कहते सुनिए ना, संत मत को छोड़ करके इधर आइए ना, जागो महादेव में घर द्वार सब बन जाएगा। लोग चल जाते हैं, कितना चला गया। और जब उधर गया अब कहीं से कोई आमदनी हो गई, अरे हम कहाँ सब तक फंसे हुए थे, देखिए यहाँ आए आमदनी हो गई। ये आमदनी घर द्वार बनने तो आपका प्रारब्ध है। भक्ति का तक काम है आत्म कल्याण, ध्यान से आत्म कल्याण। उधर कितना बढ़े ये तो देखिए। तो ऐसा ज्ञान हमारे भीतर हो जाए कि हमें कोई डुला न सके, डिगा न सके। इसलिए कहते गुरु करो जाना पानी पियो छान। भगवान कहते हैं श्रेयान ज्ञान मभ्यासाज। यदि समझ लिए ज्ञान ध्यान की बात को, तब भगवान कहते अब ज्ञान को समझ लिए ना, अब करिए। हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं अब ज्ञान को समझ करके विश्वास हो गया, लेकिन अभ्यास से नहीं करते, तब भी क्या फायदा होगा। करता जो नहीं तो अभ्यास ना विश्वास है तो क्या, फिर विश्वास होने से क्या होगा। राम भगवान ने हनुमान से कहा कि इतना उपनिषद पढ़ो, मांडलिक उपनिषद को पढ़ो, 10 उपनिषद पढ़ो, 108 पढ़ो, कह दिए। अब बाद में भगवान कहते पढ़ते रहोगे। बहुत शास्त्र कथा कंथारो मंथे न वृद्धे किम अन्वेष्टव्यम प्रयत्न न मारुते ज्योतिरांतरम। हे पवन तनय हनुमान, अपने भीतर की ज्योति की भी खोज करो। ये पढ़ने लिखने में सब दिन लगे रहोगे, इससे क्या मिलेगा। वही भगवान कहते हैं अभ्यास जैसे तैसे करने से अच्छा है कि पहले समझ लीजिए। हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं ना, मनन करत नहीं बोध होई तो पुनि समझी जाए। फिर से समझिए। और यदि समझ बोध जो होई, अगर समझ लिए, बुद्धि में बात अट गई, तब गुरु महाराज जी कहते रहनी तासम करी लीजिए, तब रहिए। तो सब मिला जुला करके बस कहने की बात यही है कि हम ध्यान करें, सही युक्ति जान करके, विधि विधान जान करके करें, तब देखिए शीघ्र ही लाभ होना शुरू हो जाएगा। और यदि ठीक से नहीं भी कर पाएंगे ना, तब भी मन में संतोष होगा, संतुष्टि होगी कि नहीं यही विधा है, यही विधान है, हम करेंगे, जब भी करेंगे तो यही इसी से लाभ होगा। ये दृढ़ता भी बहुत लाभ दे जाता है। तो ध्यान की बड़ी महिमा। यहाँ आपने जो पाठ में सुना, इस उपनिषद का नाम ही है ध्यान बिंदु उपनिषद। मतलब क्या हुआ, वह उपनिषद जिस उपनिषद में बिंदु ध्यान की महिमा है। बिंदु ध्यान। आवाज साफ नहीं जा रही थी, वहीं से सुन रहे थे। कुछ श्लोक सुने, कुछ श्लोक नहीं भी सुने। अब देखिए जो बिंदु ध्यान है, लोग कहते बिंदु ध्यान क्या होता है। न तो राम का ध्यान, न तो कृष्ण का ध्यान, न तो शिव जी का ध्यान, न तो दुर्गा काली भगवती का ध्यान, न तो गणपति गणेश का ध्यान। ये बिंदु ध्यान क्या होता है, ऐसा लोग सोचते हैं ना। ये बिंदु ध्यान करने से क्या होगा, लेकिन ये उपनिषद का नाम ही है बिंदु ध्यान। अब देखिए जिसको हम लोग बिंदु ध्यान कहते हैं ना, इसी बिंदु ध्यान को राम भगवान ने स्वतंत्र भक्ति कहा है। स्वतंत्र भक्ति, बिंदु ध्यान। और इसी को भगवान ने गुप्त मत कहा है, पढ़ते ना रामायण में। और वो एक गुप्त मत, इसी को गुप्त मत भगवान ने कहा है। और शंकर भगवान भी इसी को गुप्त मत, आप पढ़िए
शिव संहिता। शंकर भगवान कहते हैं यह करोति सदा ध्यानम आज्ञा पद्मस्य गोपितम, आज्ञा पद्मस्य गोपितम। भगवान कहते हैं जो आज्ञा कमल का ध्यान करता है। एक तो भाव है कि गोपित होकर के ध्यान करता है, और दूसरा भाव इसका है यह भेद गोपित है, गुप्त है। बिंदु ध्यान इसको लोगों ने छुपाया है। भगवान शंकर का ध्यान कर रहे हैं तो कहते यही ध्यान है, राम भगवान का ध्यान करते तो कहते यही ध्यान है, गुरु महाराज का ध्यान करते तो कहते यही ध्यान है। इस ध्यान को कहते हैं मानस ध्यान। भगवान के किस रूप का ध्यान करना उसको क्या कहते हैं? मानस ध्यान है। वो मानस ध्यान से भी बड़ा लाभ है। लेकिन शंकर भगवान ने पार्वती माता से कहा कि हे देवी, केवल यही ध्यान ध्यान नहीं है, न ध्यानम ध्यान मिथ्याहुर ध्यानम शून्य गतम मना तस्य ध्यान प्रसादेन सौख्यम मोक्षम न संशया। हे देवी, ये ध्यान को ध्यान नहीं कहते हैं। तब भगवान शंकर कहते हैं शून्यगत मन को ही ध्यान कहते हैं, और इसी ध्यान के फल से व्यक्ति को सुख और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कौन सा ध्यान? तो शून्यगत ध्यान। अब शून्य ध्यान कहिए चाहे बिंदु ध्यान कहिए, एक ही बात है। शून्य ध्यान बिंदु ध्यान जब करेंगे, उससे जब ज्ञान होगा तब उस ज्ञान से हम स्वतंत्र होते चले जाएंगे। जैसे बिंदु को पकड़ेंगे ना, 10 इंद्रियों से तो तुरंत छूटेंगे, तुरंत। मानस ध्यान में इंद्रियां हमारी छूटती नहीं है। हाँ, लाभ बहुत है। आप अपने भीतर में इष्ट का ध्यान करिए, बहुत लाभ है। क्या लाभ है? आप जो चाहेंगे वो होने लग जाएगा। गुरु की मूर्ति हृदय बसाए, जो इच्छा सोई फल पाए, वो सब होने लग जाएगा। लेकिन स्वतंत्रता नहीं आएगी। इंद्रियों स्वतंत्रता का मतलब क्या? इंद्रियों से छुट्टी, वो इससे नहीं आती है। लेकिन पूरा संसार इसी को केवल ध्यान कहते हैं। भगवान के किसी नाम का जप करते हैं और भगवान के किसी रूप का ध्यान करते हैं, इसी में सब उलझा हुआ है। हाँ, कहीं कहीं नाद की भी चर्चा होती है तो वहाँ बिंदु की चर्चा नहीं है, और कहीं कहीं बिंदु की चर्चा है तो वहाँ नाद की चर्चा नहीं है। लेकिन उपनिषद अभी सुने ना पाठ में, बीजाक्षरम परम बिंदुं नादं तस्य परिस्थितम सशब्दं चाक्षरे छीने निशब्दम परमम पदम। बिंदु है तो वहाँ नाद भी होगा, नाद है तो नाद का लय स्थान भी होगा। जहाँ नाद लय होता है उसी को कहते हैं निशब्दम परमम पदम, वही परमात्मा का परम पद होता है। ये सब ये विधि विधान है। कहीं पर बिंदु है तो नाद नहीं, और कहीं पर नाद है तो बिंदु नहीं, और कहीं पर नाद बिंदु है ही नहीं है। बस कोई राम का ध्यान, कोई कृष्ण का ध्यान, कोई शिव का ध्यान करते हैं और किसी के नाम का जप करते हैं। सब सुन रहे हैं कि सो रहे हैं? आंख बंद करके कहाँ बैठते हैं आप लोग? आंख खोल के बैठिए। और देखिए, ये बिंदु ध्यान, कल मैंने कहा था ना, संत बरे परमार्थी वेश धरे अवधूत, राम नाम का गोला छोड़े भाग जाए जमदूत। जमदूत से बचना सब चाहते हैं कि नहीं? एक बूढ़ी माता थी तो घर में काम धंधा करे, घर में 4 उसका बेटा, 4 पुतोहू, सब सो करके 8 बजे उठे। वो बूढ़ी माता जी को सब चौका चुल्ली अपने से करना पड़े, भैंस गाय का गोबर गोद सब खुद से साफ करना पड़े। परेशान परेशान। ठंडी का समय था। एक दिन बूढ़ी माता जी गौशाला में थी, गोहाल उसको बोलते हैं ना, गौशाला। गौशाला में थी, गोबर उठा रही थी।
बूढ़ी थी, ठंडी का समय, गोबर उठा रही थी। उनके मन में होता है कि देखो मेरा कैसा दुर्भाग्य है, 4 बेटा, 4 पुतहु, और सब के सब सो रहा है, और सब झाड़ू झंखर चुका चुल्ही गोबर गोद सब हमको करना पड़ता है। इससे तो अच्छा है कि मौत आ जाए। हे भगवान, इससे अच्छा है कि मौत दे दीजिए। अब जैसे कहा मौत दे दीजिए, जमदूत वहाँ प्रकट हो गया। जमदूत के लिए वर्णन है पुराणों में, बड़ा विकराल भयंकर रूप उसका होता है। काला काला शरीर, माथे पर 2 सिंह, भयंकर विकराल रूप होता है, हाथ में रस्सी जम्फास वो होता है। तो जैसे जमदूत प्रकट हुआ तो बूढ़ी देखती है तो डर गई, पूछते कौन है आप? कहा वही जो तुम अभी बुला रही थी, मौत आ जाए। हम मौत है, हम जमदूत हैं, कहो क्या करें। अब बूढ़ी तो एक बार गोबर की टोकरी को देखे, एक बार जमदूत को देखे, कह तो दिया, लेकिन जमदूत जो आ गया, कोई मरना चाहेगा? वो भी जमदूत, आपको पता है ना, अंतिम क्षण में जंबर जाति तोड़े छाती, छाती तोड़ तोड़ करके तब वो जीव को निकाल करके तब ले जाता है। जब जमराजा आन पड़ेंगे, अच्छा बच्चा है बैठिए, जब जमराजा आन पड़ेंगे, नेक धरत नहीं धीर। बैठ जाओ बैठो। देखिए भगवान की लीला कैसी, कितना बढ़िया बच्चा है। ही प्रारब्ध है। हम लोग का सौभाग्य है सबका कि गुरु महाराज परमात्मा की कृपा से सब स्वस्थ है। कब कौन सा नस खिसक जाएगा, कब किसकी बुद्धि खराब हो जाएगी, कहना कठिन है। इसलिए सुअवसर का लाभ लेना चाहिए। कब कौन रोग आकर के दबोच लेगा, कब कौन प्रारब्ध प्रकट हो जाएगा, कहना मुश्किल है। कहा बताओ क्या करे। अब वो बूढ़ी कभी गोबर की टोकरी को देखे या कभी जमदूत को देखे, कोई मरना चाहेगा? जमदूत कहता बोलो बूढ़ी क्या करे, तो बूढ़ी कहती है गोबर की टोकरी उठा दीजिए। मतलब मरना कोई नहीं चाहते, लेकिन आता है सबके जीवन में। जब जमराजा आन पड़ेंगे, नेक धरत नहीं धीर, अब मुंगरी न मारी के प्राण निकासत व्याकुल होत, शरीर करो रे मनवा दिन की तदवीर। जम से बचने का बस यही एक उपाय है, जो बिंदु ध्यान अपने भीतर करे ना। देखिए आंख बंद करते क्या दिखता है? घोर अंधकार दिखता है। अंधकार को हिंदी में कहते हैं तम। तो जब तक है तम तब तक है जम। एक तो अंधेरी कोठरी तामे दिया न बाती हो, अब बहिया पकड़ी जम ले चले कोई संग न साथी हो। तो अपने भीतर दीपक चाहिए। कबीर साहब कहते अभी तो हमारे भीतर न तो दीपक जल रहा है, न कोई प्रकाश की व्यवस्था है, घोर अंधकार है। ये घोर अंधकार जब तक रहेगा ना, तब तक जमदूत की पकड़ होती रहेगी। अभी देख तभी यहाँ बैठे हैं ना, एक छुछुंदर आ जाए, छुछुआ आ जाए, डर के भाग जाएंगे। अब छुछुंदर कुछ करता है, ये डर भरा हुआ भीतर में, डर। एक ततैया कोई बिरनी भनभना करके आ जाए, हम डर जाएंगे उससे, हम डरते रहते। ये डर प्रकट कहाँ से हुआ है? ये डर का जन्म कहाँ से हमारे जीवन में? वही जमदूत के दर्शन से। हमने बहुत बार जमदूत को देखा है, भले भूल जाते हैं, भूल तो गए हैं लेकिन डर समा गया है। जमदूत बड़ा भयंकर होता है, बड़ा कठिन, बड़ी मार लगाता है।
इधर की मार से तो कोई बचा भी लेता, लेकिन जम की मार से कोई बचाता है? किया कर तो माई बाप, किया कर तो भाई, किया कर तो घर के तेरिया जमुआ ले जाए, कोई नहीं बचाता। वही जम को जो हमने कई बार देखा है ना, उसकी जो मार खानी पड़ी है, वही डर समा गया है। कोई डंडा लेके दौड़ता है तो हम डर जाते हैं, मार तो नहीं देगा, क्योंकि मार खाए है ना पहले। वही स्मृति भीतर में, आत्मा में वो स्मृति है, इसीलिए हम डरते हैं। लेकिन देखते हैं आप, जो सच्चे संत होते हैं वो नहीं डरते। बुद्ध भगवान को अंगुलीमाल से डर हुआ था। अंगुलीमाल के सामने जाने से बिंबिसार, राजा प्रसेनजित, अजात शत्रु सब डरता था। कितनों का उसने वध किया था, लेकिन भगवान बुद्ध को जब पता चला कि अंगुलीमाल इसी जंगल में रहता है, सीधे चले गए। कितना निर्भय हो चुके हैं, क्योंकि वो जम को खत्म, जम की पकड़ से छूट चुके हैं। जो जम की पकड़ से छूट जाते हैं वो दुनिया में किसी से नहीं डरते, वो अभय हो जाते हैं। देवर्षि नारद रत्नाकर से डरे थे। रत्नाकर इतना कत्ल किया था ब्राह्मणों का, कहते 7 गाड़ियां भर गई थी जनेऊ से, बड़ा खूंखार। नारद जी चले गए, उसने नारद को भी पकड़ लिया, पर डरे नहीं, क्योंकि जो जम को ही अपने बस कर लिया है, वो काहे डरेगा। लेकिन हम लोगों को देखिए, थोड़ी थोड़ी बात में डर जाते हैं। एक महात्मा थे पंजाब में, बड़े विरक्त थे। वो बैलगाड़ी लेकर के जाते थे जंगल, और सूखी साखी लकड़ी चुन जान करके लाते थे। एक दिन गए तब बैल को खोल दिए, लकड़ी चुनने लगे। तब की बात है, अब तो ट्रैक्टर ट्रॉली ये सब हो गया ना, तब की बात है, पहले की। उधर से एक जंगली शेर निकला, दहाड़ा, जैसे दहाड़ा दोनों बैल सरपट भाग गया। अब उस संत ने देखा, करे मेरा बैल तो भाग गया, अब लकड़ी हम कैसे ले जाएंगे। वो जो शेर जो दहाड़ा, शेर की तरफ संत ने देखा, अरे तूने मेरे बैल को भगा दिया, अब ये गाड़ी कौन ले जाएगा खींच करके यहाँ से, अब ये गाड़ी तुम्ही को खींचना पड़ेगा। देखिए, सच्ची कहानी है ये, कोई इतिहास, कोई पौराणिक बहुत दिन पहले की कलयुग की घटना है ये सब। कहा तुम्ही को ढोना पड़ेगा, ले खींच करके गाड़ी को ले जाना पड़ेगा। और संत ने जैसे देखा सिंह को, सिंह की क्रूरता खत्म हो गई। गुरु दीन दयाला नजर निहाला, उनके नजर में इतनी ताकत होती है, दुष्ट को सुष्ट बना देते हैं। ध्यानी व्यक्ति के नजर में बड़ी ताकत होती है, उनको भीतर से विक्टो पावर मिला होता है, उनको भीतर से आत्मबल। गए उस शेर का कान पकड़े, कान पकड़ कर खींच कर लाए, अब बैलगाड़ी में जोड़ दिए। ये संभव है हम लोगों के लिए। वही शेर खींच करके ले गया आश्रम बैलगाड़ी। लोग देखा तो भागा, रे शेर आ गया, शेर आ गया। बाबा ने कहा कुछ नहीं कहेगा ये। गाड़ी पहुंचवा लिया, उसको फिर भेज दिए जंगल। हम तो एक सांप को देख के डर जाते हैं, गिरगिट को देख करके डर जाते हैं। थोड़ा सा कहीं आहट हो, खटखुट हो, हम भीतर से कांप जाते, कहीं कोई जहरीला सांप तो नहीं बैठा है, डर जाते। जो डरने का संस्कार है ना, ये संस्कार हमको मिला है कहाँ से? कोई जमदूत के दर्शन से। आज ही हम संसार में आज ही आए हैं, सृष्टि का आदि काल से परे। जिस समय राम भगवान थे त्रेता में, तब भी हम लोग थे। द्वापर में कृष्ण थे, तब भी हम लोग थे। जितने अवतार, जितने संत भगवंत अपने यहाँ आए, सबके समय में हम सब रहे हैं, लेकिन हमने सबका अनादर किया है, हमने सबका तिरस्कार किया, सबका बहिष्कार किया, हमने उपेक्षा कर दी है सबों की।
मनमना करते रहे, उसी का फल है कि अभी तक ये जन्म मृत्यु के चक्कर में हम भटक रहे हैं और अभी भी वही कर रहे हैं। परिणाम बड़ा भयंकर होता है। एक बार यदि कोई ये ध्यान में सफल हो जाए, अंधकार केवल खत्म हो, ईश्वर मिलना तो अभी बहुत दूर है। अंधकार केवल खत्म हो जाए ना, जम का फंदा खत्म हो जाता है। ये ध्यान की कितनी महिमा है। ये बिंदु ध्यान स्वतंत्र भक्ति, नाद ध्यान स्वतंत्र भक्ति है। इससे हम स्वतंत्र होते हैं और यही है गुप्त भेद। ये अपने से कोई किताब पढ़ करके नहीं कर सकता है। और जैसे तैसे आज कचरे गुरु से भी नहीं ज्ञान मिलेगा, उससे नहीं मिलेगा। ज्ञान कहे अज्ञान बिनु, तम बिनु कहे प्रकाश, और निर्गुण कहे जो सगुण बिनु, सो गुरु तुलसीदास। जो गुरु खुद अंधकार से प्रकाश में चले गए, जो सगुण साकार की भक्ति करके, सगुण साकार का दर्शन करके जो निर्गुण निराकार तक पहुंच गए हैं, ऐसे गुरु जब ईश्वर कृपा से मिले अथवा उनका ज्ञान जब ईश्वर कृपा से मिले, तब जीव का कल्याण होता है, तब कल्याण होता है। इसलिए शंकर भगवान भी कहते हैं, हे देवी यह गोपीतम, ये गुप्त है, ये गुप्त भेद है। और आप पढ़िएगा गीता, गीता में भगवान कहते हैं राज विद्या राज गुह्यम। राज गुह्यम, गुह्य का मतलब क्या होता है? गोपनीय। गुह्यम मतलब रहस्य वाला, रहस्य वाला, जिसका रहस्योद्घाटन करना कठिन होता है। भगवान कहते हैं ये रहस्याति रहस्यमय है। ये राज विद्या राजयोग, राजयोग है। ये राज विद्या राज गुह्यम पवित्र मिदम उत्तमम, ये बड़ा पवित्र है। पवित्र क्यों कहा? जो व्यक्ति बिंदु ध्यान करते हैं, जो शून्य ध्यान करते हैं व्यक्ति, वो बहुत पवित्र हो जाते हैं। क्यों पवित्र होते हैं? बिंदु ध्यान करने वाला से कोई पाप नहीं होता है, उसके भीतर कोई विकार भी नहीं होता है, उसके भीतर विषय की पकड़ खत्म हो जाती है। निर्विषय, निर्विकार, निष्पाप, वो पवित्र हो जाते हैं। इसी को शंकर भगवान ने कहा एतत् चिंतन मात्रेण विद्युत पुनः प्रभः एतत् चिंतन मात्रेण पापानां संक्षयो भवेत्। अपने भीतर जो ध्यान करे व्यक्ति, उसके भीतर बिजलियों के पुंज के समान प्रकाश होता है। उस प्रकाश के दर्शन से भगवान कहते हैं पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। सर्व पापः प्रमुच्यते, सही पाप से छूट जाता है। यदि शैल संग पापं विस्तीर्ण बहुयोजनम भिद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचन। यही ध्यान करने वाला व्यक्ति जमदूत को ठग लेता है। अभी हम बैठे हुए हैं, जीवित है, और मेरी मृत्यु का क्षण आ गया, वो जमदूत आ रहा है। जमदूत एम बना कर कहता कि इसको पकड़ना है, इसको ले चलना है जमलोक। हम देख लिए, दिख जाता है। सावित्री ने देखा था कि नहीं, जब सत्यवान को लेने के लिए आया था, सत्यवान ने नहीं देखा पर सावित्री ने देखा, है ना कथा। हम लोग भले नहीं देख पाते। इस मरु में किनसे लिपट जो राऊं, सबों को ज्वाला में जलते देखा। कुछ तो चढ़े चीता के रथ पर, कुछ कब्रों की ओर चला। पल भर रुका न मित्र, पुत्र माता से नाता तोड़ चला। लैला रोती ही रही, पर है कितने मजनू मोर चला। पत्नी रोती रह जाती, पति चले जाते हैं। माँ रोती रह जाती है, पुत्र चला जाता है। न तो माँ देख पाती है कि किधर से मेरा पुत्र गया, न तो पत्नी देख पाती है कि मेरा पुत्र किधर से, मेरा पति किधर से गया। पर सावित्री ने देखा था। और भी आप पढ़िए भागवत, ध्रुव जी को लेने के लिए विमान आया है। भगवान का दो पार्षद नंद और सुनंद, दोनों की वार्ता है। ध्रुव जी चलिए, ठीक है चलेंगे, तैयारी करके चले। कैसी सफर है, कैसी यात्रा है। गौकर ने धुंधकारी को कथा सुनाई है भागवत की 7 दिन तक।
धुंधकारी का उद्धार प्रेत योनि से हो जाता है, और धुंधकारी को लेने के लिए भगवान का विमान आया है। गोकर्ण ने देखा है, दिखता है, लेकिन हम लोगों को अभी नहीं दिख रहा है। लेकिन ये अंधकार जिनके भीतर खत्म हो जाता है वो जोगी हो जाता है। गुरु गोरखनाथ कहते हैं, काया हंस संग हुए आवा, जाता जोगी किन्हु न पावा। अब वो जोगी हो गए। एक दृष्टि करी समसरी जाने, जोगी कहिए सोई। जो एक बिंदु का ध्यान करेंगे, जो दृष्टियों की साधना करेंगे, वो जोगी हो जाएंगे। जोगी जैसे हो गए तो भीतर प्रकाश। हम बैठे हैं, मृत्यु का क्षण आ रहा है जमदूत। उसके आने के पहले हम निकल जाएंगे। जमदूत जो आता है ना, तो 9 द्वार में खोजता है, किधर लटका हुआ, किधर बैठा हुआ है ये जीव। 9 द्वार में, 2 आंख का द्वार, 2 कान का द्वार, 2 नाक का, मुंह का, मलमूत्र पैखाना पेशाब का, 9 द्वार। इसी 9 द्वार में जम का पहरा होता है। पढ़िए आप, नवमी नवो द्वार जब जई हो, जम के पहरा देखी डरई हो। वहां जम रहता है। 10वां द्वार में जम जा ही नहीं सकता। जमदूत आता है लेने के लिए। उस 10वें द्वार में जमदूत तो जाएगा ही नहीं। जमदूत को अपने पता नहीं है। हाँ, जमराज तो वो अलग, लेकिन जो जमदूत होता है, जमदूत पता है कौन होता है? हमने पढ़ा जमदूत के लिए, जो बहुत पापी जीव होता है, बड़ा पापी व्यक्ति, जीवन भर पाप करता है, मर करके नरक जाता है, भयंकर दुख भोगता है। और आप जानते हैं नरक को भी, जैसे अभी जेल को क्या कहते हैं? सुधार गृह। जेल का नाम बदल गया, आप जानते हैं ना आप लोग। जेल अब क्या कहते हैं? जेल को सुधार गृह है ना, उसको अब उसका नाम बदल गया। वहां सुधार करके फिर छोड़ देता है ना। ऐसे नरक क्या है? वहां जीव का वो शोधन लोक है। नरक को आप कहते शोधन लोक। वहां पाप का शोधन होता है। अब पाप का फल भोगवा करके 84 लाख में जाता, फिर जब मनुष्य बनता फिर वो पाप करता है। जब कई दफा जाता है नरक पाप कर करके, तो नरक का अनुभवी हो जाता है, कहां पर क्या है। ऐसे ही जीव को जमदूत बना दिया जाता है। ऐसे ही जिसको पता है किधर शुक्रमुख नरक है, किधर वैतरणी है, वैतरणी में क्या होता है, कुंभी पाक नरक में क्या होता है, 80 पत्र वन नामक नरक में क्या होता है। 28 प्रकार का मुख्य नरक है। सभी नरकों को गहराई से ज्ञान जानता है, क्योंकि सब में जाता है ना। तो ऐसे को ही बना देता है जमदूत। वही जमदूत तब वो अपना काम करता तो दुख में रहता ही है। तो उसको पता ही नहीं कि किधर है 10वां द्वार, खुदे पापी है वो। तो वो निकल जाता है। 10वां द्वार जैसे खुला, 10वां द्वार से जीव निकल गया। अभी दर्द देह में 9 द्वार में खोजेगा वो। खोजता है ना, तो आंख में कहाँ गया ये, किधर भाग गया ये, वो खाली हाथ लौटता है। जाता जोगी किन्हों न पाओ। जोगी हो गया आप। ये काम नहीं किए, अब बाकी कितनों चतुराई करिए तब होगा। एक व्यक्ति ने कहा हम जमदूत को ठग लेंगे। कहा कैसे? कहा हमने बहुतों को ठगा है, एक बार जमदूत को भी ठगेंगे। अच्छा हाँ। तो उसके जब मृत्यु का समय आया तो जमदूत आया। जमदूत के पास लिस्ट रहता है किसको कब कब ले जाना है, ऐसी कथा लोग कहते हैं। तो जमदूत आया तो व्यक्ति से कहा चलो तुम्हारा समय हो गया। मरने वाले देखते, मरने वाले को पता चल जाता है कब हम, मृत्यु के क्षण में जमदूत दिखता है। कहा चलो। अच्छा आप आ गए? हाँ।
थोड़ा चाय वो पी लीजिए ना, चाय पी लीजिए। अब जमदूत ने कहा कि आज तक तो किसी ने चाय के लिए पूछा नहीं था, ये व्यक्ति पूछ रहा है। कहा ठीक है तो पिला दो चाय। और उसने कहा काम मेरा बन गया। वो चाय बनाने के लिए गया, चाय में ही नींद की गोली मिला दिया। नींद की गोली मिला करके चाय बना करके दे दिया जमदूत को। अब जमदूत ने जैसे चाय पिया, आलस आया, सो गया। ये व्यक्ति सोचता कि यदि भाग जाएंगे तो फिर जाके पकड़ेगा। उसके पास जो लिस्ट था ना, वो लिस्ट लिया और देखा 1 नंबर में इसी का नाम था। 1 नंबर काट करके अंतिम में अपना नाम लिखा कि सब मरो, लास्ट में हम जाएंगे। लास्ट में लिख दिया। जमदूत जब सो करके उठा, कहता रे भाई तूने तो बड़ा सुख दिया, क्या पे पिला दिया, हम तो बड़ा चैन से सोए। देखो हम तुम्हारे ऊपर बड़ा खुश हैं। अब एक काम करते हैं, 1 नंबर में तुम्हारा नाम है ना, तो हम लिस्ट को उल्टा करके उधर से मारना शुरू करते, तुमको बाद में ले जाएंगे। अब वो चतुराई क्या किया था, अपना नाम अपने से काट करके और उधर लिख दिया था, कोई चतुर न पावे पार नगरिया बाबरी। ये धूर्तपना से काम नहीं चलेगा। अरे इधर भी तो तुम्हारा ही नाम लिखा हुआ है, अब तुमको चलना ही पड़ेगा। ये तरीका मौत से बचने का नहीं है। मौत से, मृत्यु से, जमदूत से बचने का बस एक ही तरीका है। जमदूत जो है ना, वो अंधकार में रहता है। जब तक तम है तब तक जम है। तो अंधकार से निकलिए, उसी के लिए यही ध्यान है, उसके लिए यही ध्यान है, बिंदु ध्यान। बिंदु ध्यान जैसे करेंगे ना तो अंधकार खत्म होगा। मानस ध्यान करने से अंधकार खत्म नहीं होता है। मानस ध्यान अंधकार में ही होता है। लाभ बहुत मिलेगा, सुख बहुत मिलेगा, लेकिन समय आएगा तो आपको विकार भी होगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह विकार भी होगा। और समय आएगा तो आप पाप भी कर लीजिएगा। फिसलाहट होती है तो पहले के बड़े बड़े जो मुनि महात्मा कहलाने वाले थे, सबका पतन, बहुतों का पतन हुआ है। लेकिन जो अंधकार से ही निकल गए, जब ते राम प्रताप खगेसा उदित भयोति प्रबल दिनेसा बहुते न हर्ष बहुते न मन शोका जिनहि हर्ष ते कहो बखानी प्रथम अविद्या निशा नसानी। काम क्रोध कैरव सकुचाने अघ उलुक जहाँ तहाँ लुकाने मत्सर मान मोह मद चोरा इनकर हुनर न कबन्यु ओरा। विविध कर्म गुण काल स्वभावो ये चकोर सुख लहाई न काऊ। प्रकाश जैसे अपने भीतर हुआ, सब काम विकार, क्रोध विकार, लोभ मोह मद मात्सर्य ईर्ष्या द्वेष छल कपट और सबकी अज्ञानता सब खत्म होता है। क्या ताकत है भीतर के प्रकाश। पर यह होगा कब, जो बिंदु ध्यान करेंगे। बिंदु ध्यान करने वाले के लिए से यह होता है। इसीलिए ऋषि कहते हैं, यदि शैल समं पापं विस्तृण बहु योजनम भिद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचन। ये ध्यान, ध्यान मतलब क्या, वही आज्ञा चक्र का ध्यान। यह करोति सदा ध्यानम आज्ञा पद्मस्य गोपीतम। जो आज्ञा चक्र का ध्यान करता है अत्यंत, लेकिन वह है कैसे, गोपीतम। इसका भाव है कि जो एकांत स्थान में बैठ करके ध्यान करते, एक भाव। और दूसरा भाव है यह अत्यंत गोपनीय है। राम भगवान कह देते हैं, छठ दम शील बिरति बहु कर्मा और निरत निरंतर सज्जन धर्मा। ये छठी भक्ति, इसी को कहते बिंदु ध्यान, इंद्रियों का निग्रह। ये कब होगा, तो निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सज्जन के धर्मानुकूल जो चलेंगे, मतलब संतों के जो ज्ञान को पाएंगे, संत जैसा कहेंगे वैसा जब करेंगे तब उनको ये मिलता है। यही है गुप्त भेद, ऐसे पता नहीं चलता। हमारे गुरु महाराज लिखते हैं, आहो भाई गुरु भेद गुप्त यही हो। गुरु भेद पावे जोई सत पद पावे सोई में ही न दोसर लहे हो। ये गुप्त भेद है। भेद यह गुप्त पाना किसी ग्रंथ से
है असंभव समझ लो किसी संत से। बिन दया संतन की में ही जानना इस राह को हुआ नहीं, होता नहीं, वो होना वो होनहारा है नहीं। यह जानता कोई राजदां गुरु की शरण जो ली, इनके सिवा न आन जो मदमान चलन ली। बिना कर्म किसी मुर्शद रसीदा के, राहे नजात दूर है उस पार देखना। तुलसी कहे सुन ए तक यह राज बातिन है जुदा, रखना हिफाजत से इसे तुझको निशा ऊंचा दिया। ये गुप्त भेद है। ऐसे तो हम कह देते गुरु महाराज का ध्यान करिए, मने मन से करिए, हो गए। लेकिन ये ध्यान करने के लिए बढ़िया से दीक्षा में इसका खुलासा करवा करके तब होता है। ये स्वतंत्र भक्ति, इसलिए भगवान ने कहा बिनो सत्संग न पावही प्राणी। बिना सत्संग की ये स्वतंत्र भक्ति, बिंदु नाथ ध्यान विधि, ये पता नहीं चलता है। तो जो सत्संग को ठीक से सुने समझे और तब जानकार गुरु से दीक्षा ले करे, बड़ा लाभ होता है। हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं नगद सौदा है। नगद सौदा किसको कहते हैं? इस हाथ से नगद दीजिए रुपया पैसा, इस हाथ से सौदा लीजिए, यही है। चलत पंथ सुख होत महा, चलते ही सुख मिलना शुरू होता है। यानी कि भोजन करेंगे आज पेट भरेगा कल, ऐसा होता है। पानी पिएंगे आज प्यास बुझेगी कल, ऐसा होगा। पानी पीना शुरू, प्यास बुझना शुरू, भोजन करना शुरू, भूख मिटना शुरू, ऐसे ध्यान करना शुरू और सुख मिलना शुरू, ध्यान करना शुरू, पाप खत्म होना शुरू, ये सब होता है। हाँ, लेकिन आवश्यकता है कि हम जानकार से थोड़ा जान करके सीख करके और तब ढंग से करें, उससे लाभ होता है। अब देखिए ये सब बात जो है ना, थोड़ा सा सुनना चाहिए। थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सुनते हैं मन भर और समझते हैं टन भर और करते हैं कन भर, तो लाभ होगा। इसको उलट देना है, सुनना है कन भर और समझना है मन भर और करना है टन भर, तब लाभ होगा। यदि ध्यान के सब बातों को ठीक से कोई व्यक्ति समझ ले और ईश्वर कृपा से उनका स्वास्थ्य अच्छा हो, स्वास्थ्य बहुत मायने रखता है। ध्यान की बात को समझ लीजिएगा, लेकिन अगर शरीर साथ नहीं देगा तो कुछ नहीं होगा। यह साधन धाम। कितना तो बूढ़ा बूढ़ी दीक्षा लेते हैं, अब वो गए काम से, अब उनसे होने वाला, हाँ प्रेम होगा तो थोड़ा संस्कार बनेगा, गए। या कोई रोगी व्यक्ति है, तरह तरह का रोग देह में है, उससे भी नहीं होता। हाँ करेगा, प्रेम है तो करेगा, थोड़ा बहुत अभ्यास संस्कार बनेगा, लेकिन ज़्यादा लाभ क्या होगा? बैठेगा तो उनको दर्द होगा देह में, परेशानी पीड़ा होगी शरीर में, क्या भजन करेगा वो? इसलिए तन बिनु वेद भजन नहीं बरना। ध्यानी को सबसे पहले स्वास्थ्य लाभ। इसलिए अपने यहाँ कहावत है, इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट। धन गया तो कुछ भी नहीं गया, धन तो हो जाएगा। इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट। अगर स्वास्थ्य गया है ना तो कुछ गया, क्योंकि भजन अब करने में बाधा हो, भजन नहीं कर पाएंगे जिस तरह से करना चाहिए। अब पीड़ा होगी शरीर में, कैसे करिएगा? अब किसी को बवासीर की बीमारी हो जाए, इधर देखने में बढ़िया लग रहा है लेकिन बवासीर हो गया, अब दर्द है, रक्त स्राव होता है, बैठ पाएगा वो? कहिए। इसलिए देह को खान पान से, आहार व्यवहार से स्वस्थ बना करके रखना बहुत जरूरी है। अब कलयुग में ये कठिन है, खान पान इतना विषाक्त हो गया है,
आप किसान सब भी खेती जो करते, क्या क्या जहरीला खाद डाल डाल करके कैसे कैसे कर देते, वही खाना वही पीना, तरह तरह का रोग हो रहा है शरीर में। अभी दीक्षा लिए, कौन कौन रोग हो गया, क्या हो। इसीलिए हम लोगों को चाहिए कि जो हम लोग किए जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं ना, उस बच्चे को बचपन से ही संत मत से जोड़ दीजिए। जब संत मत का ज्ञान उसके दिमाग में घुसेगा ना, वो शुरू से सचेत सावधान हो जाएगा, उसका भविष्य सुधर जाएगा। ये संत मत ही जिंदगी को संवार सकता है, और कोई मत दुनिया में, सब मनोरंजन का अड्डा बना हुआ है। हम सबके लिए नहीं कहते, बहुत अच्छे भी है, लेकिन प्रायः सब मनोरंजन का अड्डा बना। वो कहते सब कुछ खाओ पियो, कोई पथ परहेज नहीं है वहाँ, और लोगों का जीवन नारकीय हो जाता है। तो हम लोग बूढ़ा बूढ़ी हो गए, कोई बात नहीं, अपना श्रद्धा प्रेम से करिए, जहाँ तक कर सके करिए, लेकिन अपने बच्चों को भी जोड़िए संत मत से। देखे ना, सुनीति माता थी, सुनीति जो किया सो किया, अपने पुत्र ध्रुव को भजन में लगा दिया, नारद जी का शिष्य बना दिया। जब ध्रुव जी की सदगति हुई ना, अंतिम में विमान पर बैठ करके जब ध्रुव जी चले हैं, तो रास्ते में रोने लग गए। पार्षदों ने कहा कि ध्रुव जी आप रो क्यों रहे? कहा माँ के लिए रो रहे हैं। जिस माँ के उपदेश से, जिस माँ की प्रेरणा से, जिस माँ के आशीर्वाद से आज मेरी सदगति हो रही है, वो मेरी माँ कहाँ होगी? मैं माँ के लिए रो रहा हूँ। तब भगवान के पार्षदों ने कहा कि ध्रुव जी, आपके जैसे पुत्र जिस माँ का होगा, वो माँ की दुर्गति कैसे होगी? देखिए आपकी माँ का विमान आपके विमान से आगे आगे जा रहा है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ध्रुव और उनकी माँ साथ गए। इसीलिए कहते कुलम पवित्रम जननी कृतार्था।